अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 के अब तक हम लोगों ने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं बच्चे। और बच्चे आप लोगों को हमने बहुत बार कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आप लोग अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे जब आप लोग रिवीजन करोगे आपके डाउट उसी टाइम आते हैं, और जब डाउट आपके आते हैं तो डाउट को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर बच्चे मैं आपको वीडियो डालता जाऊं और आप पढ़ते जाएं और आप लोग खुद से कभी क्वेश्चन करें ही नहीं तो उस चीज़ से आप लोग कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगी। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी हमारे पास कोई नया कंसेप्ट आता है तो हम आपको उसका सारा का सारा बेसिक पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चे वही चीज होगी आप लोगों की। पहले इसका थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहता है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यानी बच्चे ये आप लोगों के लिए कोई भी एक पैरेललोग्राम दिया है आपका, ये कोई पैरेललोग्राम है। मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है A, B, C एंड D। देखिए बच्चे, मैं चीज़ों को इतनी बार आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूल सकते उन चीज़ों को। मैं खुद ही चीज़ों को आप लोगों के लिए बहुत बार रिवीजन करा देता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से कीजिए और खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से डाउट लेके आइए आप लोग। जब तक आप लोगों के डाउट नहीं होंगे तब तक आप लोग चीज़ें नहीं सीख सकते। बच्चे देखिए, मैथमेटिक्स क्या है, आप लोग इसको जर्नल तरीके से सोच के चलो। ऐसा नहीं है कि ये अलग से बुक है तो और बुक आ गई तो फिर आप लोग सिर्फ इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, मैथ को आप अच्छे से पढ़िए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए बच्चे। आपको अलग से ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप अलग से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी जर्नल लाइफ में पूरी की पूरी लाइफ सारी की सारी मैथमेटिक्स से घिरी हुई है। आप वहाँ पे इसको जोड़िए और सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं उनसे जोड़ के पढ़िए आप लोग इसको। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम टाइप की आपकी प्लॉट भी होती हैं, हमारे खेत भी होते हैं इस तरीके के। तो पैरेललोग्राम से अगर हम सोच के चलें कि मान लीजिए ये कोई प्लॉट थी आपकी पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम अब होता क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है बच्चे जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी ये साइड होगी इस साइड के इक्वल और ये होगा इसके इक्वल। क्लियर हुई इतनी चीजें? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। और इसके जो ये एंगल होगा बच्चे, ये इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसके अब जो हमारी जो काम की चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो है इसका डायगोनल। ठीक है, आप लोग डायगोनल को सोचिए। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से, इसका जो डायगोनल होगा बच्चे, ये डायगोनल होगा BD और ये डायगोनल होगा इसका AC। AC और BD जो डायगोनल होंगे बच्चे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी ये पार्ट आपका इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है बच्चे? बाइसेक्ट, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये आपका पॉइंट होगा क्या कि यहां से ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। सेम उसी तरीके से ये पार्ट और आप लोगों का ये पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे यानी O। ये पॉइंट हुआ O, तो AO जो आपका होगा ये इक्वल होगा OC के, और जो BO होगा आपको लोगों का वो होगा OD के इक्वल होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट है तो क्या ये O जो पॉइंट है BD और AC का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? बताइए आप लोग। मैं कहता हूं कि BO और DO इक्वल है। अगर बच्चे ये इस तरीके से होता, ये पॉइंट है, ये B है, ये D है, ये O पॉइंट है। अगर BO और ये D पॉइंट है, BO और OD इक्वल हैं तो क्या ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये पूरा का पूरा 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, जब ही तो इक्वल होंगे और यही क्या होगा फिर मिड पॉइंट होगा। और अगर O मिड पॉइंट होगा BD का भी और O मिड पॉइंट होगा AC का भी, और अगर कोई पॉइंट कहीं पे आया है बच्चे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ऑलवेज इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग तरीके से निकालते हो और तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चे। उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फिक्स होंगे।
अगर आपकी फिगर ये है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, चाहे आप इस वाले फिगर से, इस वाले डायगोनल से फाइंड आउट कीजिए या फिर आप लोग इस डायगोनल से फाइंड आउट कीजिए, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है आप BD से निकालो तो कोऑर्डिनेट और आएंगे और ऐसी से निकालोगे तो कोऑर्डिनेट अलग से कोई और आ जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे आएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट है तो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट इक्वल आएंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी पॉइंट तो लाई करेगा एक जगह पे आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। अब यहां से, तो यहां से जैसे ही आप लोगों के लिए दिया है क्वेश्चन कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जहां पे दो लाइन आके मिलती हैं, जो पॉइंट जहां पे जो उनका ज्वाइनिंग पॉइंट है वही आपका वर्टेक्स कहलाता है। ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लेने, फाइंड x एंड y। यानी ये आप लोगों का कोई पैरेललोग्राम है बच्चे, और अगर आप यहां से शुरू करते हो A, B, C एंड D, तो आपका 1, 2 यहां पे होगा, फिर आप लोगों का 4, y, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा x, 6, द नेक्स्ट पॉइंट इज 3, 5। ये होगा आप लोगों का, क्लियर। अब देखिए बच्चे यहां से, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। अगर मैं साइड को लेके चलूं बच्चे यहां से, ठीक है, किसको लेके चलूं, साइड को लेके चलूं। सोचिए आप लोग, अगर मैं साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं क्या हो पाएगा। देखिए अगर मैं यहां से इसको लेके चलूं तो इस साइड की जो लेंथ होगी इसके इक्वल होगी, लेकिन जैसे ही मैं इनकी लेंथ इक्वल करूंगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल x आएगा, और यहां से जब लेंथ फाइंड आउट करूंगा तो एक वेरिएबल y आएगा। तो फिर भी वेरिएबल आएगा। वेरिएबल जब सेम ऑपोजिट वेरिएबल आते हैं जो हमें दिए, तो मैं x और y की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। आपकी x और y की वैल्यू आती चली जाएंगी, यानी उनको रिमूव नहीं कर सकते आप लोग फिर, ठीक है। देखिए यहाँ से तो हम इसको करते हैं बाई डायगनली। तो यहाँ से मैं अगर बात करते हैं हम ऐसी की, तो ये जो पॉइंट होगा इसका, और यहाँ से BD, ठीक है, जहां पे ये पॉइंट होगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ऑल्सो, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले बच्चे A कोऑर्डिनेट, A पॉइंट कोऑर्डिनेट, A पॉइंट कोऑर्डिनेट 1, 2, B पॉइंट कोऑर्डिनेट बच्चे आपके लिए आए हैं 4, y, एंड C पॉइंट कोऑर्डिनेट आप लोगों के लिए होंगे x, 6, एंड D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे वो होंगे हमारे पास 3, 5। क्लियर हुई इतनी चीजें यहां से। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं O की। तो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है, AC एंड BD। क्योंकि बच्चे ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसी वजह से बच्चे मैं O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम कब, जब A और C के हम बात करते हैं, ठीक है। यहां से तो यहां से सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। नाउ वी नो दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग सारे के सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर सीख लीजिए। नाउ वी नो दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही आप लोगों का क्या है बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हम बात करते हैं AC, फॉर AC, यानी AC के लिए जब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो आप लोगों का जो x1 होगा बच्चे, यहां से सबसे पहले आप x1 y1 लिखिए। तो x1 आपके पास होगा 1 और x2 आप लोगों के पास होगा x। y1 हमारे पास होगा यहाँ पे 2 और y2 की जो वैल्यू होगी आप बताएंगे कितना होगा। तो y2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। वेरी गुड, कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप। x की वैल्यू जैसे ही आप लोग फाइंड आउट करोगे तो x1 प्लस
x2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू कितनी है x/2। अगर बच्चे फ्रेम से बाहर जा रहा हो तो आप लोग बोलने के साथ साथ लिख लीजिए। तो x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1 प्लस x/2। सेम इसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नाउ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 कितना है 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 8/2। तो y की वैल्यू जो आई वो आई बच्चे 4। कितनी आई 4। तो जो O पॉइंट होगा उस O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1 प्लस x/2 और y इज इक्वल टू 4। तो यहां से आने के बाद आप लोग मुझे बताइए, जब मैं BD से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, किससे फाइंड आउट करूंगा बच्चे, BD से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा, तो क्या पॉइंट आपका इधर उधर जाएगा? पॉइंट तो अब भी वही है अपने जगह, पॉइंट तो अभी भी वही है अपनी जगह। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेम होंगे। कैसे होंगे बच्चे? सेम होंगे। तो यहां से फॉर BD के लिए जब आपका x1 कितना होगा फिर 4 होगा और y1 कितना होगा आपका 3 होगा। सॉरी, x1 हो गया आपके पास, तो x2 कितना होगा आपका, x2 होगा 3। B के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x2 y1 कितना होगा आपके पास, y होगा और y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 5 होगी। ठीक है, यहां से आप जैसे ही O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, नाउ ओज कोऑर्डिनेट ओके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कोमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। क्यों? क्योंकि बच्चे O तो अब भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BD का। इसी वजह से हमारे किसके फॉर्मूले लगेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो x की वैल्यु फाइंड आउट कीजिए। नाउ x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 4 और x2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3/2। तो x की वैल्यू आई 7/2। x की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 7/2। तो x की वैल्यू आई आपकी 7/2। सेम उसी तरीके से आप लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे ही आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 y है प्लस y2 की वैल्यू 5 है (2). तो ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास, y की वैल्यू होगी। किसकी होगी, y की। और जब आप लोगों ने पिछली बार फाइंड आउट किया था तो तब कोऑर्डिनेट क्या थे, x का जो कोऑर्डिनेट आया था वो 1 प्लस x था और y का जो कोऑर्डिनेट था वो y प्लस 4 था। तो इसी वजह से बच्चे, इस वजह से सो दैट द कोऑर्डिनेट एट बोथ टाइम विल बी सेम। ठीक है, दोनों बार हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लिखेंगे यहाँ पे O इज ए फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट्स कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज सेम। ठीक है, O is a fixed point so that its coordinate are fixed, या its coordinate are always same, always same। तो इस वजह से बच्चे जो x की वैल्यू यहां आई है और जो x की वैल्यू यहां पे आई है, क्या वो सेम होगी? तो इसी वजह से 1 प्लस x/2 ये इक्वल होगा किसके, 7/2 के। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी x की थी और ये वैल्यू भी किसकी है, x की है। तो दोनों वैल्यू x की है, तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, ये इधर जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू आया 6। इसी तरीके से जो y की वैल्यू होगी बच्चे, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है 4। नाउ 4 इज इक्वल टू, और यहाँ y की वैल्यू कितनी आई है y प्लस 5/2, और ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 8, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, y प्लस 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y, हैंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और ये एक आप लोगों का अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे। और बच्चे अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें, चीज़ों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और समझ नहीं आता तो बच्चे आप लोग डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई तो आप डिसलाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकें। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप लोग अच्छे से करिए, चीज़ों को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप बच्चे सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो बच्चे हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो डालेंगे। सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम आप लोगों की यहीं सॉल्व करेंगे टोटली, ठीक है बच्चे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उसी तरीके से शेयर कीजिए चीज़ों को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे।